के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या के 3 दिन पूरे हुए। अव्यक्त मास की तपस्या घटी। लक्ष्य है दिए के तले अंधेरा जमा ना हो, किसी भी प्रकार का अंधेरा, क्योंकि अंधेरा बेहोशी है। और जब जब बेहोशी आएगी तब तब गलतियां होगी। गलतियों में बुराई नहीं है, परंतु समय जाता है, पश्चाताप होता है, अपराध भाव जागता है, स्वयं में जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर से खड़े होने के लिए बहुत ईंधन चाहिए फिर, इसलिए गिरना नहीं, बेहोश नहीं हो जाना है। बुरी आत्माएं थी बहुत सारी, बड़ी दुखी थी। उनको लगा उनके साथ अन्याय हुआ है। अच्छी आत्माएं महलों में रहती, हम खंडरों में क्यों? भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया और वो सभी बुरी आत्माएं निकल पड़ी भगवान के द्वार पर धरना, हमारी मांगे पूरी करो। क्यों ये अन्याय हमारे साथ कि हमें आपने इन खंडरों में रखा और अच्छी आत्माएं ऐश कर रही है? ऐसा अत्याचार हमारे साथ क्यों? भगवान कहते हैं मैंने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, हर एक ने अपना घर खुद चुना है, परंतु वो बुरी आत्माएं मानने को तैयार नहीं है। उन्हें कोई ठोस, कोई पुख्ता उत्तर चाहिए। ऐसे उत्तर उन्हें पसंद नहीं आए भगवान के। भगवान भी विचार में पड़ गए, क्या किया जाए। और विचार विमर्श करने के बाद भगवान ने दोनों आत्माओं को बुलाया, अच्छी और बुरी आत्माओं को, और कहा कि आज के बाद तुम्हारे जो भी घर है सब नष्ट, खंडहर भी नष्ट और जो महल है वो भी नष्ट। अब तुम लोगों को मैं काम देता हूं, अपना घर तुम खुद ही बनाओ। बुरी आत्माएं कहती ईंटें कहां से आएगी, कैसे बनाए?
वो कहता है, भगवान कहते हैं, जब भी इस संसार में कोई सच बोलता है तो उसकी ईंट निर्माण हो जाएगी, और जब झूठ बोलता है तो ईंटें निर्माण हो जाएगी। अब तुम खुद दोनों निर्णय कर लो, तुम्हें कौन सी ईंटें चाहिए, सच बोलने पर जो ईंटें निर्माण होती है वो, या झूठ बोलने पर जो ईंटें निर्माण होती है वो। बुरी आत्माओं ने सोचा कि संसार में सच बोलने वाले तो कम है, ईंटों की कमी पड़ सकती है, और हमें तो बड़ा शहर बनाना है, तो क्यों ना हम जब भी कोई झूठ बोले उसकी जो ईंटें, हाँ दोनों ईंटें सेम रहेगी, बहुत मजबूत, उनकी शक्ति दोनों की समान रहेगी। पर बुरी आत्माएं सोचती क्वांटिटी का भी तो प्रश्न है, संख्या कौन सी ज्यादा रहेगी, बुरी ईंटों की, झूठ बोलने पर जो ईंटें निर्माण होती है वो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी ईंटें, झूठ वाली ईंटें चुनते हैं। जो अच्छी आत्माएं थी उन्होंने कहा कि हम सच वाली ईंटें चुनते हैं, और काम चालू हो गया। झूठ वाली जो आत्माएं थी, बुरी जो आत्माएं थी, इनका शहर तो देखते देखते इतना बड़ा बन गया, क्योंकि संसार में तो कदम कदम पर झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोला कि ईंट तैयार, झूठ बोला कि ईंट तैयार। सच बोलने वालों का तो बेचारा शहर भी नहीं बन पाया, एक हिस्सा बना बस। और जो बुरी आत्माएं थी बहुत प्रसन्न होने लगी कि हमारा देखो कितना बड़ा शहर बन गया, इतने सारे महल। परंतु एक दिन अकस्मात एक घटना घट गई। कौन सी घटना होगी वो? भूकंप नहीं आया। भूकंप तो दोनों तरफ आता ना। कौन सी घटना घट गई? ईंटें भी नहीं घटी। क्या हुआ? अचानक जो शहर बनाया था, ईंटें गायब होने लगी। ये क्या होने लगा? अचानक बुरी आत्माओं ने जो शहर बनाया था उसकी ईंटें अचानक एक एक करके गायब होने लगी। तुरंत सारी बुरी आत्माएं चली गई भगवान के पास। क्या किया तुमने? तुम्हारा ही कुछ होगा, तुम हमेशा उनके पक्षधर हो, क्यों हमारे साथ ये अन्याय है? तो भगवान कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जिस आत्मा ने झूठ बोला था उसका झूठ पकड़ा गया, और जैसे ही झूठ पकड़ा गया उस झूठ से जो निर्मित ईंट थी वो गायब हो गई। इसलिए तुम्हारे जो महल थे उनकी ईंटें जाने लगी, और क्या बच गए? खंडहर। झूठ अल्पकालीन है, अल्पायु है। झूठ की आयु ज्यादा नहीं है, सच की आयु ज्यादा है। जो भी झूठ है वो अल्पायु है, जो भी अप्राकृतिक है, जो भी असहज है, जो भी जबरदस्ती किया जा रहा है, वो सब क्या है? अल्पायु। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसके लिए वो ज्यादा समय चलेगा भी नहीं। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली, 8 दिसंबर 1975। 8 दिसंबर 75। बाबा कहते, अशरीरी भव, यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूं, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यह संपूर्णता की निशानी है। जो सहज हो जाए, बहुत सहज हो रहा है, वही लंबा समय चलेगा, वही दीर्घायु होगा, चिरायु होगा, शतायु होगा। परंतु जो अप्राकृतिक है, जो जबरदस्ती का है, जो जबरन किया जा रहा है, बलात् किया जा रहा है, वो लंबा समय नहीं चलेगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, कल से सुबह चालू करता हूं, कितने बजे? 2 बजे तो तीव्र पुरुषार्थी बोलते हैं, हम महा तीव्र पुरुषार्थी है, उससे पहले चालू कर देंगे। चलेगा कितना समय? कुछ समय चलेगा, कुछ दिन चलेंगे, कुछ सप्ताह चलेगा, 1 आध महीना चल सकता है, और फिर छोड़ देंगे। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये ज्ञान, ये योग, ये जो तनाव है अंदर, ये हट जाए। ज्ञान का टेंशन। सोचो, एक केटली है चाय की, इधर से आग, ऊपर से कोई पत्थर ही रख दे, क्या होगा?
नीचे से आग, ऊपर से पत्थर, विस्फोट। क्या होगा? विस्फोट। ज्यादा लंबा समय नहीं चल सकता, ये विस्फोट हो जाएगा। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में, या और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेज से दूर होना। कभी सहज होता है, कभी मुश्किल होता है, कभी सेकंड में होता है, कभी मिनट में होता है, कभी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होता है, अर्थात अभी क्या हो? बहुत दूर हो। अभी वो संपूर्ण अवस्था सुदूर कहीं खड़ी है। सदा सहज अनुभव होना, यही संपूर्णता की परख है। संपूर्णता की क्या परख है? सहज। सहज सधे सो समाधि। जो सहज साधी जाती है वो समाधि है। उलट पुलट बैठकर पैर को सिर पर और सिर को पैर पर, वो जो है वो लंबा समय नहीं चलेगा। सहज, पर सहज अर्थात आरामदायी नहीं। सहज की हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है, पर जो भी हो वो सहज का अर्थ यहां है हमारी क्या हो जाए? वो बाबा के शब्द है नेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर बन जाए, वो स्वभाव बन गया है। जैसे अमृत वेला हमारे लिए नेचुरल नेचर है। बाहर वाले कोई आए और उनको कहे 3:30 4, बाप रे, कभी उठे ही नहीं है। वो उठने का टाइम ही है 10 बजे 11 बजे। हमारे पास आते हैं लोग ओपीडी में, ये टाइमिंग है उनके उठने के। वॉकिंग करो, कब करे वॉकिंग? उठते ही 10 बजे। जी 10 बजे उठ के वॉक करे। रात को सोने का टाइम है 2 तो 3 डॉक्टर साहब ऐसे ही बज जाते हैं। 11 बजे तो दुकान से आते हैं, खाना खाते खाते 12 बज जाते हैं, फिर टीवी देखते देखते 1 बज जाता है। यह है दिनचर्या। उठते कितने बजे? 8:30 9 बजे आंख खुलती है, फिर 11 बजे दुकान चालू करते हैं। यह है दिनचर्या। सारा बीमारी का सामान तैयार है, तो ये इनके लिए ये नेचुरल हो गया है। अब अचानक वो आके देखे, अरे बाप रे 4 बजे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा ही नहीं है। कभी समय नहीं मिला सूर्योदय देखने का, तो उनके लिए वो नेचुरल है। हमारे लिए हमने कैसे अमृत वेला नेचुरल बना दिया, उसी तरह बहुत सारे अभ्यास है जो हमें क्या कर देने हैं? नेचुरल बना देने हैं। तो आज हम ऐसी 5 फिर से न्यू टेक्निक्स, नई बातें जो हम करते भी है, परंतु अब उनको टेक्निक के रूप में ले रहे, अभ्यास के रूप में ले रहे, और तपस्या के रूप में ले रहे, और इस मास वो कर रहे और प्रैक्टिस करके देख रहे। अभी तक कर रहे थे, परंतु बेहोशी में थोड़ा, एक एक दिन में कई सारे 4-5 तार करे। जब भी परमधाम जाओ परिक्रमा लगाओ, जब भी शांति स्तंभ जाओ एक एक लो और वो एक एक के साथ जोड़ो जो कल कहा। थोड़ा भारी तो पड़ना चाहिए, थोड़ा टेंशन चाहिए। बिना टेंशन के पढ़ाई नहीं होती है। कोई एकदम ही छोड़ दे तो बिल्कुल टेंशन रहित हो जाए, फिर पढ़ाई नहीं होती है। होने दो, थोड़ा तो होना चाहिए। ट्रेनिंग में थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा? सहज होते जाएगा, सहज होते जाएगा। सारी हदें पार कर देनी है। हद से गुजर जा तू, अपनी हद जो है ना उसको पार कर। ये हमारे हाथ में। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब ग्रोथ चालू होती है। जो कंफर्ट जोन, सुरक्षा, सुविधा क्षेत्र के अंदर रहते हुए कभी भी विकास नहीं होता है। विकास चालू ही तब होता है व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। धीरे 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 कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाना है। आज कहा ना, निडर, याद से तुम निडर बनोगे। बढ़ाते जाना है उसको। तो सबसे पहला अभ्यास, मंजू बहन, आज के महावाक्य क्या है? ये अभ्यास करना है आंख खोलते ही। पहला अभ्यास, महावाक्य को योग बना देना है। जो भी मुरली के, सभी के पास मोबाइल है,
आंख खुली, गुड मॉर्निंग, और तुरंत मोबाइल देखा, या फिर हार्ड कॉपी है उसमें जो महावाक्य लिखा है बाबा का, बस उसको ही ड्रिल बना देना है। जैसे आज क्या क्या है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, बाप की याद में रहो तो माया का वार नहीं होगा। बाप को सुनते रहो, शायद तो क्या होगा, नहीं महावाक्य, तो क्या होगा, माया का वार नहीं होगा। नकी लेक में देखा होगा, क्या कहते हैं इसको, ऐसा बलून बनाते हैं, बड़ा सा बलून है ना, उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वो पानी में छोड़ते हैं, वो तैरता है। सोचो मैं ऐसे एक बलून के अंदर हूं और माया क्या कर रही है, बबल तलवार से वार कर रही है, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा है। बस हमने शुरुआत ही दिन की ऐसी कर ली कि हर दिन का जो महावाक्य है उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब एक हफ्ता, आज सोमवार है, सोमवार से शनिवार तक ये काम करना है, या तो रविवार तक, सोमवार से रविवार तक एक हफ्ता। उठते ही सबसे पहला काम महावाक्य क्या है, मोबाइल देखा, अच्छा ये महावाक्य, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो, तो क्या होगा, माया का वार नहीं होगा। या फिर इसमें अलग अलग इमेजिनेशन क्रिएट, हर एक इतनी सारी ड्रिल्स क्रिएट कर सकता है। मैं इस गोले के अंदर बैठा हूं, एक तो ये है, या तो मैं सुन रहा हूं, और जैसे दिखाया है ना शास्त्रों में, तपस्वी बैठे रहते हैं तपस्या करते हुए, उधर से राक्षस आते हैं, कुछ करते हैं कुछ करते हैं, कर करके चले जाते हैं, अप्सराएं आती है, इधर डांस उधर डांस आखिर कुछ होता ही नहीं उसको, वो चले जाती है बेचारी। इंद्र बेचारा उधर परेशान, वो खोलता ही नहीं, आके क्या करे, और खोल भी दिया तो भस्म कर देता है। अप्सराओं को डर भी रहता है भस्म होने का कहीं आग भी खोल दी तो वो भी बड़े हिसाब से तपस्या भंग करने की कोशिश करती है तो सबसे पहला ये काम, इसको योग की ड्रिल बना देनी है। आंख खुली, बाकी हम नहीं लेंगे, अगला अलग बाद में लेंगे, कभी वरदान लेंगे, कभी स्लोगन लेंगे। इस हफ्ता ओनली महावाक्य, और वो काम करना है एकदम सुबह जब फ्रेश होते हैं, आंख खुली कि बस तुरंत देख लो। मुरली हार्ड कॉपी अगर है तो बाजू में रख दो, रात को नहीं पढ़ना, रात को नहीं देखना महावाक्य क्या है। उठते ही फर्स्ट नजर जो पड़े वो उस महावाक्य पर। बाप को सुनते रहो, बाप जो सुनाते हो सुनते रहो, तो माया का वार नहीं होगा। फिर इसमें आप अलग अलग इमेजिनेशन, माया कैसे कैसे वार करती है, कौन कौन से अस्त्र है उसके पास। माया बहुत सारे हैं उसके अस्त्र, कोई एक नहीं है, कोई तलवार से आई और मारा और नहीं हुआ तो वो चली गई, भाला लेके आएगी, भाला से काम नहीं हुआ तो तीर गदा, सब कुछ है उसके पास। वहां बहुत सारे मेथड्स है उसके पास, पर उसका तो लक्ष्य है बस शत्रु को हराना है। माया का वार नहीं होगा, ये आज का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास वॉकिंग योगा। वॉकिंग योगा अर्थात क्या, बाबा कहते हैं तुम्हारे हर कदम कदम पे पदम है, पर हम तो पदम वाला अभ्यास नहीं करेंगे। हम पदम किया तो मन में कुछ आता नहीं है, कितना पदम, वो ढेर सारे हैं। हम ये कहेंगे कि मुझे जब भी मैं चलूं तो क्या सोचना है, हर कदम में मेरा 1 रुपया जमा हो रहा है। कितना जमा हो रहा है, 1 रुपया, बस ज्यादा नहीं। पदम किया तो ब्लैंक हो जाता है हर कदम में क्या क्या जमा हो रहा है, मेरे 1 रुपया। और मुझे एक दिन में कितने जमा करने हैं, 10,000। कितने जमा करने हैं, 10,000। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडोमीटर या तो गूगल फिट, जिसमें आप कितना चलते हैं दिन में स्टेप्स काउंट होगी। या जिसके पास घड़ी है वो घड़ी भी, स्मार्ट वॉच होती है, सस्ती होती है, ले सकते हैं। बाहर के लोग जो संसार में रहते हैं वो तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सस्ती सस्ती वॉच अवेलेबल है जिसमें स्टेप्स काउंट होती है कि कितने आप चल रहे हैं। लक्ष्य रखना है हर दिन कितना चलना है, 10,000। अभी कितने चलते होंगे, हार्डली 5,000 भी नहीं चल रहे होंगे, 5,000 भी नहीं चल रहे होंगे अभी तो। कितने हैं कल के स्टेप्स बताओ, कोई स्टेप्स पूछ रहे हैं, टोटल स्टेप्स
कल 15,000, आपके कितने? 19,000 सुशील भाई, बाप रे। तो हर दिन के स्टेप्स का टारगेट रखना है 10,000, और जो धीरे धीरे इससे आगे जाना है, फिर 15,000, फिर 20,000। हमारा मैक्सिमम जो था 40,000 था। और दिन का जो नेचुरल है, कुछ ज्यादा न किए, वो 10,000 और उसके ऊपर सहज। हाँ, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो 20,000 को क्रॉस करना ही करना है, करना ही है 20,000 क्रॉस स्टेप्स। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पर अभी इसको केवल चलने पे फोकस नहीं है, अभी इसके साथ कुछ और जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जब भी मैं चल रहा हूं मेरे 1 रुपया जमा हो रहा है, और हर कदम मेरा याद में है। टारगेट तो बहुत ऊंचा है। पदम कितने होते हैं? कितने आंकड़े पदम के ऊपर, 0 के ऊपर? 22। कितने हैं? बहुत सारे आंकड़े। तो पदम वो सब तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा हमको अपने बुद्धिगम में चाहिए जिस पर हम काम कर सके। तो लक्ष्य रखना है। हर दिन का टारगेट कितना है हमारा, विनोद भाई? नहीं, आपके तो 20,000 होने चाहिए, आपका 10,000 से काम नहीं चलेगा काम भारी है हाँ? तो हर दिन 10,000 की कमाई तो होनी चाहिए। तो मेरा 1-1 रुपया 1-1 कदम में जमा हो रहा है। ये तो हो गया स्थूल। अभी इसको सूक्ष्म में कैसे कन्वर्ट करना है? जब भी मैं चल रहा हूं, बाप की याद में चल रहा हूं, याद में हूं, मेरा हर कदम में मेरे कमाई जमा हो रही है। मुझे कमाई करनी है, आज 10,000 की तो कमाई करनी ही करनी है। कैसे भी कदम, बड़े लो, छोटे लो, सामने लो, पीछे लो, दौड़ो, जॉग करो, रन करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, पर करना है। और इसके 3 टाइम है। एक है सुबह वॉकिंग, एक है शाम को वॉकिंग, और सबसे बेस्ट वॉकिंग कब है? दोपहर को, जब संसार ब्राह्मण तो सोए रहते। ब्राह्मणों के लिए ये एक नई बात हमको यहां आने के बाद पता चली, नहीं तो हमको पता ही नहीं था दोपहर में सोना भी पड़ता है संसार में कुमार देखो, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उन्होंने तो कभी, उनको तो टाइम दोपहर में कभी नहीं सोते। वो यहां आके पता चला, अच्छा दोपहर में सोना होता है जैसे शरीर को आदत डालो वो डल जाती है। वो शरीर स्वीकार कर लेता है कि टाइम हो गया भाई, चलो सोने के लिए। दीदी क्या कहती थी? अमृत वेला उठने के बाद, अमृत वेला हो गया तो जब जाओ तो बिस्तर पर क्या देखो? कोबरा बैठा है। अब सोना नहीं हमारा लौकिक भाई था, जब उसकी एग्जाम चलती थी, वो क्या करता था? वो जो बेड है, उठ गया एक बार सुबह कि पूरा उसको समेट के इधर, वो बेड को खड़ा करके बाहर, कौन अगली बार वो सब सेट करेगा और सोएगा तो ऐसी कुछ टेक्निक रचनी है जिसको हम तुरंत सोने ना चले जाए। उठने के बाद, अमृत वेले के बाद उठना, सो जाना, ये तो की कमाई चट। ये तो चिंतन का समय है, एक्सरसाइज का समय है, वॉक का समय है, प्राणायाम का समय है, ब्रेथ एक्सरसाइजेस, ब्रेथ वर्क का समय है, चिंतन, एकांत, मौन, जो करना है वो करो, पर सोना नहीं है बस। सुबह तो बिल्कुल नहीं सोना है। तो दोपहर का समय बहुत अच्छा समय है, दोपहर में चले जाओ। कहां पे जाएंगे आशीष भाई? वॉक, वो टाइम बढ़ जाएगा, स्टेप्स जो है ना। और हर स्टेप में क्या सोचेंगे? 1 रुपया जमा हो रहा है और हर कदम मेरा याद में है। आज की मुरली में कहा, कदम कदम बाप से राय लेते रहो। यह भी जोड़ा जा सकता है कि मैं 1-1 कदम में, अभी मेरे जीवन में कोई समस्या है, आज मुझे 5,000 कदम लेने हैं, लंबा हमने सोच रखा, यहां से वहां तक हम चलेंगे, नक्की के 2 राउंड लगाने हैं, इतने स्टेप्स हो जाते हैं। तो मुझे बाबा से राय लेनी है। किस चीज के लिए राय लूं? एक समस्या है, चलो ये समस्या है, पहले समस्या को क्लियर कट लिखो, ये समस्या है, ये है, अभी इसका उत्तर मुझे चाहिए। पहले ये स्वीकार करो मुझे पता नहीं है, अब मैं इस समस्या को लेकर वॉक करने निकल पड़ता हूं। वॉकिंग करते 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 उसका उत्तर मुझे मिलेगा, इस निश्चय के साथ, और फिर मिलेगा वो। और तो ये हो गया राय लेना। अगला है, मैं हर कदम श्रीमत पर उठा रहा हूं। स्थूल
का अभ्यास करेंगे तो मन फिर सूक्ष्म में काम करना चालू होगा। मेरा हर कदम जो है ना एक्यूरेट है, गिरूंगा नहीं कहीं गड्ढे में, नहीं तो गड्ढे में कितने गिरते हैं। गड्ढा है, मोबाइल देखते देखते चल रहे धाड़ से नीचे देख रहे सेल्फी सेल्फी, पीछे 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 गए धड़ाम। एक्सीडेंट्स कितने सारे होते हैं इसकी वजह से। तो ये क्या हो गया, वॉकिंग योगा। चलते चलते यहां से अभी चलना चालू, वो या तो मोबाइल हाथ में रखो या तो वॉच, उसमें भी रिकॉर्ड होते रहता है स्टेप्स कितने हो रहे हैं। तो टारगेट क्या रखना है हर एक जन, 10,000 स्टेप्स। कितने हुए थे कल कमलेश भाई, अखिलेश भाई, निखिलेश भाई, कितने हुए थे? हाँ कितने हुए? पांडवन से या और पांडवन से कम रहा, बस ये 2,000 होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे भी कम। ऐसे ऐसे बस चर्बी जमा होगी और कुछ नहीं। स्टेप्स होने चाहिए, जब तक नहीं तब तक सोना नहीं, जब तक 10,000 नहीं होते ना सोना नहीं। छत पे चले जाओ और घूमते रहो गोल 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 गोल, चिंतन करते करते। हाँ फिर अच्छी नींद भी आएगी, अच्छी नींद भी आएगी। 781 अब तक कितने हो गए? 1,000 के आसपास। अभी तक चले भी नहीं कहीं, पर इतने हो गए, पर हो जाएंगे 15,000 तक हो जाएंगे रात तक, या 20,000 तक भी चले जाएंगे आराम से। तो या तो मोबाइल में आता है गूगल फिट, पर मोबाइल हाथ में रखना पड़ेगा फिर। हाँ हाथ में रखो, जेब में रखो, कहीं पर भी साथ में रहना चाहिए। वो भी हो जाता है। तो ये है दूसरे प्रकार का योग। मोबाइल नहीं लेता है, पर घड़ी अगर है तो लेती है, घड़ी ले लेती है। घड़ी अगर जेब में भी है तो भी स्टेप्स काउंट हो जाते हैं। वो स्कूटर और वो करके देखना। फिर वो आपके नहीं होंगे, वो चीटिंग होगी। हार्ड पॉइंट होते हैं 45, वो चलो उस पर कभी बाद में, वो मेडिकल इश्यू है। 45 रखना है टारगेट, हार्ड पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, थैंक यू योगा। थैंक यू अर्थात शुक्रिया। सुबह अमृत वेला उठे, बाबा शुक्रिया मुझे टाइम पर उठाया, अमृत वेला हो गया, बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया। क्लास में आए, शुक्रिया, नई पॉइंट्स, नया चिंतन विचार मन में आए। मुरली शुक्रिया, भोजन शुक्रिया, ड्यूटी कर रहे हैं शुक्रिया, जो सेवा मिली है, अवसर मिला सेवा का। कल कहा ना मधुबन निवासियों को क्या 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 क्या, चुल पर दिल पर चुल पर। हर त्योहार, हर फेस्टिवल, कुछ दिन पहले मुरली में था, याद की यात्रा ही तुम्हारा त्योहार है। कल परसों याद की यात्रा ही त्योहार है। ये तुम समझाते हो, वो कितना भटकते हैं यात्रा में। याद की यात्रा ही तुम्हारा त्योहार। तो यहां पर कितने सारे त्योहार, कितनी मुरलियां, भोजन, आत्माओं की, भगवान के मन की आशीर्वाद, सब कुछ यहां। कितने फायदे हैं। संसार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में आराम से हर दिन, उसमें भी क्या, हर दिन पिकनिक, हर दिन नया नया। कोविड पॉजिटिव वाले कहां गए? क्या किया अब 14 दिन? दुखी थे कि पिकनिक कर रहे थे? जो मानसरोवर गए, जो नीचे थे, सब लोगों ने आके यही अनुभव सुनाया। बाद में छुपके से, पहले तो हमको लगता था रे बेचारे कहीं निकल नहीं सकते, वो तो पार्टी कर रहे थे। पिकनिक कर रहे थे। जय कैसे आ जाए। तो थैंक यू, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए धन्यवाद, अहोभाव, कृतज्ञता का भाव। थैंक यू, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अर्थात तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। जो कुछ हुआ आज, विघ्न आए, कितना सीखने को मिला। बीमारी आई, कितना सिखा के गई बीमारी। 7 दिन का सिरदर्द जो सिखाता है, वो एक 6 साल का सिरदर्द, गैर सिरदर्द वाली अवस्था ने नहीं सिखाया। बगैर सिरदर्द वाली वो 6 दिन की सिरदर्द सिखा देता है। कोई भी बीमारी आ जाए, कितनी सारी चीजें सिखा के गया। ऐसा तो कोई नहीं सिखा पाता। बीमारी सिखाती है, विघ्न सिखाते हैं, परिस्थितियां सिखाती है,
प्रकृति कितना कुछ सिखाती है हमको, हर चीज सिखा रही है, हर चीज के लिए धन्यवाद। उस प्रकृति को भी धन्यवाद। कल कहा था रात में, कंप्लेंट नहीं करते रहना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों, वाह ठंडी वाह। 3 संकल्प दिए थे ठंडी के, कौन कौन से? आई लव कोल्ड, मुझे ठंडी बहुत प्रिय है, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कब आएगी कब आएगी कब आएगी। दूसरा संकल्प, आई एंजॉय, मुझे बहुत आनंद आता है, मैं एंजॉय करता हूं इसको। और तीसरा, मैं कौन हूं? आइसमैन, हिम पुरुष हिम पुरुष जैसे वो होता है आयरन मैन, वैसे ये आइस मैन, स्पाइडर मैन तो संकल्प पर सब कुछ डिपेंड है। तो क्या करना है? धन्यवाद। प्रकृति के लिए भी धन्यवाद, मधुबन के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, ये संघ के लिए धन्यवाद, संगठन के लिए धन्यवाद, मुरली के लिए धन्यवाद, श्रीमत के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद। जो कुछ तूने किया उस हर बात के लिए धन्यवाद। चौथा, इसको पहले पिछले भट्टी में भी हमने चर्चा की थी, बॉक्स ब्रीदिंग, जो अभी अभी हम करेंगे। क्या करना है बॉक्स ब्रीदिंग में? कई बार करना है ये अभ्यास बॉक्स ब्रीदिंग का, पर हम अभी ये बॉक्स ब्रीदिंग, केवल बॉक्स ब्रीदिंग नहीं, स्क्वायर ब्रीदिंग नहीं, इसको योग के साथ जोड़ेंगे। तो एक बॉक्स है, 4 मिनट 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। श्वास लेना 4 सेकेंड, श्वास रोक के रखना 4 सेकेंड, श्वास बाहर छोड़ना 4 सेकेंड, श्वास बाहर रोक के रखना 4 सेकेंड। पहले ये स्थूल करेंगे, फिर उसको योग के साथ जोड़ेंगे। करके करेंगे सभी अलर्ट, आंख बंद। 1 2 3 4 मन में काउंट करना, श्वास लेना, अंदर रोक के रखना 1 2 3 4, फिर छोड़ना बाहर 1 2 3 4, फिर बाहर रोक के रखना 1 2 3 4। ये एक राउंड पूरा हुआ, फिर यहां से सेकेंड राउंड चालू। तो ऐसा 3 बार करेंगे। स्टार्ट। आवाज नहीं होगा कुछ। अगर जिनको साइलेंट नहीं कर सकते वो आवाज लेते हुए भी कर सकते। ओम शांति। अभी मुख्य अभ्यास क्या करना है? यह अभ्यास परमधाम का अभ्यास है। ये शिव बाबा, ये मैं, ठीक है। 1 2 3 4 श्वास लिया। कोई भी एक गुण ले लेंगे, पवित्रता। वो पवित्रता का सागर सूर्य, पवित्रता की किरणें मेरे मस्तिष्क में, आत्मा में, मुझ आत्मा में समा रही है। 1 2 3 4, फिर अंदर रोक के रखा। अब ये किरणें पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। 1 2 3 4 पूरे मेरे मस्तिष्क में ऊपर, फिर फैल गई। फिर अब छोड़ रहे, 1 2 3 4 पूरे शरीर में वो किरणें फैल रही है, पूरे शरीर। या फिर कहीं दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, तो वो किरणें उस घुटने में जा रही है, उस दर्द जो अंग है जहां वेदना है वहां पीड़ा है। या अगर कोई भी पीड़ा नहीं है तो पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैल रही है, पवित्रता की पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में। फिर इसको हमने छोड़ा, फिर बाहर रोक के रखना। जब बाहर रोक के रखेंगे तब वो ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही है, वो जो प्यूरिटी है वो घूम रही है पूरे पूरे शरीर में। फिर एक सर्कल पूरा हुआ, फिर से नया श्वास, फिर से शिव बाबा उधर, मैं इधर। और ये अभी तो हमने 4 से चालू किया, इसको धीरे धीरे 6 10 12 16 20 वो काउंटिंग बढ़ाना है। पर ये काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। और जितना धीरे धीरे ये अभ्यास किया जाए बहुत अच्छा। और ये अभ्यास कभी भी कहीं पर भी किया जा सकता है। ऑफिस में बैठे हैं, काम नहीं है, स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग चालू कर देना है। तो अभी हम इस रीति से करेंगे। क्या करना है? 1 2 3 4 शिव बाबा उधर, मैं आत्मा। पहले योग का स्थूल अभ्यास कि मैं आत्मा हूं, मेरे सामने वो खड़ा है, बैठा है, देख रहा हूं मैं उसको, और उसकी किरणें मुझ में आ रही है। और फिर वहां से अभ्यास चालू करेंगे। और फिर धीरे धीरे ये काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग नहीं रहेगा फिर, पर पहले काउंटिंग के साथ करना है।
फिर धीरे धीरे काउंटिंग हट जाएगा, केवल श्वास रहेगी और वो संकल्प रहेगा। प्यूरिटी की किरणें आ रही है। अब प्यूरिटी की किरणें अंदर ही अंदर घूम रही है मस्तिष्क में, केवल पूरा ब्रेन चार्ज हो रहा है प्यूरिटी की किरणों से। वो जो ब्रेन में जो ब्लॉकेजेस है, वो जो घृणा है, जो छिपी हुई कुछ कुछ संस्कार है, वो सारे स्वच्छ हो रहे, धुलाई हो रही है उनकी, मुझे पता नहीं चल रहा है, अपने आप हो रही है। और फिर यहां से जब मैं छोड़ रहा हूं तो वो बाहर, श्वास तो बाहर जा रही है, पर ये किरणें कहां जा रही है? पूरे शरीर में जा रही है। एक एक अंग जिसमें उत्तेजना है, विकार है, दुर्गंध है कर्मेंद्रियों में, वो कर्मेंद्रिया शुद्ध हो रही है। और फिर बाहर रोक के जब रख रहे तब क्या करेंगे? वो घूम रही है, एंजॉय कर रही है अंदर ही अंदर वो ऊर्जा। और ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट। पर स्ट्रेट बैठो। पर अभी अगर बिल्कुल श्वास फील नहीं होती तो थोड़ी हार्ड ब्रेथ लेनी है, श्वास जोर से, थोड़ा आवाज इस तरह का। अगर नहीं फील होता है फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ओम शांति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है जब श्वास को छोड़ रहे हैं, यहां पे देखना है कि वो जो किरणें हैं बहुत स्लोली स्लोली शरीर में जा रही है। ये जब लंबा समय होगा तब ये होगा कि ये किरणें कैसे जा रही है, बहुत पूरे, जैसे यहां से पवित्रता की किरणें धीरे धीरे हाथ में गई। एक 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 देखना है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जा रही है। तो इस अभ्यास को बढ़ाना है। दिस इज नोन एज स्पिरिचुअल बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग। तो ये कौन सा हो गया? चौथा और लास्ट और पांचवा, जो आप सब ने पिछले मास कई बार किया है, पर अभी हम इसका अभ्यास बना रहे हैं, इसका टाइम हम सेट कर रहे हैं, जिसको हमने कहा था अपने शरीर को स्कैन करना, अधिष्ठान और आत्मचिंतन। दिस इज आत्मचिंतन मेडिटेशन, इसको कह सकते हैं आप, आत्मचिंतन मेडिटेशन। शरीर का भी चिंतन, इसमें शरीर को देखना है। पर अभी हम इसका एक टाइम सेट कर रहे हैं। तो कितना टाइम सेट करें? दोपहर का। सब लोग फ्री है दोपहर में हर दिन? तो कहाँ करें? एक जगह आके करना है सबको। हाँ, सब इकट्ठे। तो ये हम करेंगे एटलीस्ट 40 मिनट्स एक जगह बैठकर। ये बाजू वाला जो कमरा है बाबा का, यहां आके कर सकते हैं। टाइमिंग 2 बजे से या तो 2:30 से 3:30। कौन फ्री है इसमें? सभी फ्री है। 2:15 से 3:15 फ्री है सभी की सब फ्री। मतलब सोने वाला टाइम नहीं कह रहा हूं, इस सोने की जगह हमको ये करना है। 2 से 3 कितने में? कहाँ करें? या तो लाइब्रेरी में करें अगर ये परमिशन देते हैं तो, क्योंकि नीचे बैठ के करना है, यहां तो नहीं करेंगे। ऐसी जगह कि जो नेचुरल जगह हो, जैसे बाबा का कमरा है, गार्डन में, धूप में। कहां पे गार्डन? पीछे साइड में चलेगा। पर सबको आना है। 1 घंटा तक वो करना है कि जिसमें हम पहले तो स्थिर बैठेंगे, श्वास देखेंगे, फिर शरीर की स्कैन करेंगे, और फिर कुछ भी जो अपना जीवन, जैसे साक्षी में जो होता है ना, जीवन की घटनाएं कुछ तो देखेंगे, क्योंकि अंदर में बहुत सच्चाइयां छिपी हुई है, हमें पता नहीं है वो। हम जब से ज्ञान में आए तब से हम बाह्यमुखी है, बाहर ही देख रहे हैं। अभी हमें अंदर देखना है, और उसका 1 घंटा अभ्यास तो रोज होना ही चाहिए। 203 फाइनल कर दे। और कहाँ पहुंचेंगे? ऊपर। नहीं तो यहाँ कमरे में, पर उस समय ऐसा लगता है धूप चाहिए, ठंड रहती है तो धूप अच्छा है। तो वहां बैठ के और हर एक चुपचाप आके बैठेगा। और एक जन कितने बजे टाइमिंग? 2 से 3, 2:15 to 3:15 कर देते। 2:15, 2:15 से 3:15, ठीक है।
सोने की इतना चिंता नहीं करो, नींद अपना मार्ग खुद चुनेगी। उसके बाद सो जाना आके। ज्यादा चिंता करो ही नहीं नींद की, नींद करेगी, क्योंकि हमें कुछ और करना है। उसमें भी नींद आ जाती है, पर वो जो आदि है ना नींद, वो एक ऐसी नींद है, ये अभ्यास ने बहुत लंबा लंबा समय किया, इसमें अर्ध निद्रा की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं हम। जैसे एक संकल्प के साथ हम बैठे हुए हैं, ऐसा लगता केवल 5 ही मिनट हुए और बीच में मैं सो गया था, पर मैं सोया नहीं था। अगर सो गया होता लुढ़क गया होता, पर लुढ़का नहीं, मैं तो सीधा बैठा था। और योग की भी वो स्वप्न भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, सोए भी नहीं है, सुषुप्ति जिसको कहते हैं, बीच की अवस्था है। यही तो अवस्था है जहां सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला जाता है, यही अवस्था है। हमने देखा इसी अवस्था में ऐसी कुछ कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है, इसी अवस्था में पकड़ में आई हो। वैसे मैं चिंतन से, तर्क से उन तक पहुंच ही नहीं पाया कभी। ये जो अर्ध जागृत अवस्था है, हल्की चीज जिसमें नींद, मैं से बैठा हूं और नींद की अवस्था है, वो आंखें बंद है, पर मैं सोया भी नहीं हूं, जागा भी नहीं हूं, बीच में एक हल्का सा भान है बस। और पहले जो चिंतन करते हुए चालू किया था, वो चिंतन उसके अंदर घुस गया, और जब निकल के आया तो वो जो चीज जो हमेशा बुद्धि में चलती रहती है, वो खत्म हो गई। तो ये सिंपल सा अभ्यास है, पर इसको हमको संगठन में करना है। तो 2:15 से 3:15, कोई लेट भी आए तो भी चलेगा, नहीं 1 घंटा नहीं, कम करो थोड़ा 2:15 से 3 o'clock, ठीक है ना। 1 hour में पैर जो होते हैं ना पूरे अकड़ जाते हैं, 1.25 घंटा, ठीक है ना। तो 2:15 से चालू करेंगे 3 बजे तक। कोई एक अपने अलार्म 3 बजे का लगा के रखेगा, आने का अलार्म नहीं लगेगा, केवल जाने का अलार्म। मतलब 3 बजे एक जो सब जिसमें जाग जाए, जो सो रहे वो भी जाग जाएंगे, जो कर रहे वो भी जागेंगे। मतलब 3 बजे अब हट जाओ, तक लिया, अपने घर जाओ, और कोई किसी से बात नहीं करेगा, चुपचाप आके बैठना, अपना चालू करेंगे, अपना करेंगे। जैसे ही अलार्म बजता है 3 बजे का, गो बैक, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और क्या करना है, कोई शेयर नहीं करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है। हाँ, क्या किया, कैसे किया, कुछ नहीं बताना है, अपना अपना करना है। और करना क्या है, शुरुआत 1-2 मिनट श्वास पर केंद्रित, और फिर ऊपर से चालू करेंगे, और धीरे धीरे पूरे शरीर को देखने की, 1-1 इंच को देखना है। फिर शरीर के 1-1 ने बॉक्स ब्रीथिंग यहां नहीं करना है, 1-1 इंच को देखना है, शरीर के 1-1 अंग में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर रिपीट नहीं करना है, परंतु ये अनुभव करना है कि ये जो संवेदना है ये अनित्य है। यहां दर्द हो रहा है, ये थोड़ी देर में चला जाएगा। ये खुजली हो रही है ना, थोड़ी देर में हर बार खुजली करने की जरूरत नहीं है कि करूं क्या, क्यों कर रहे, ऐसे वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उंगलियां हिलाते हैं, फिर आंख में ऐसा ऐसा करते हैं, फिर इधर ऐसा करते हैं, कुछ कुछ करते ही रहते हैं ये ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर कपड़े ही थोड़ा ठीक करते, फिर शॉल ही थोड़ा अभी ऐसी है तो फिर उसको और ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। ये जो है ना मन की चंचलता की आदत है हाँ, इसको हमें स्थिर करना है। बस बैठ गए, जो कोई चेयर पे भी बैठना है तो चेयर पे बैठो, जिसको नहीं बैठने आता है वो चेयर पे बैठ जाए, बस ऐसे। पर हाथ जो ऐसे रख दिए, अभी जो हाथ यहां रख दिया वो हिलेंगे नहीं, पर बस बैठे तो बैठे, दैट्स इट। तो आज 2:15 बजे से 3 बजे तक हर दिन, इसको भट्टी कहो जो भी कहो, परंतु ये पूरे शरीर को देखना है। और इस शरीर को देखते 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 ऐसी अवस्था आती है कि शरीर अब है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे है, कुछ भी नहीं है अपने आप। बोलने की मैंने कहा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं कहीं पर भी, पर अपने आप अनुभव। कोई ये कहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, वो अपने आप का सहज अनुभव है, नेचुरल है वो कोई बोलता है अरे मुझे लगा मैं स्त्री हूं, ऐसा कभी होता है ये तो कभी बोलता ही नहीं है। आशीष भाई, कभी आपको 10 साल पहले एक आत्मा ने एक मोबाइल, कीमती मोबाइल दिया था पांडव भवन के आंगन में। आप ये भूल गए कि वो आत्मा किस सेंटर की थी, कहां की थी, पर आप ये भूले कि वो स्त्री थी कि पुरुष थी, वो भाई था कि बहन था, ये कभी नहीं भूलता है। ये तो हमेशा याद था, एक बहन ने दिया था, उस बहन का नाम पता नहीं, वो कैसी दिखती कुछ पता नहीं, पर वो बहन थी। ये भूलता है क्या कि भाई ने दिया था? नहीं, वो नहीं भूलता है। ये कहां है, एकदम अंदर बैठा हुआ है।
ये हमें कभी नहीं भूलता। फिर हम ये क्या लगा रखे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, और सबसे ज्यादा तो वही भूलता है क्योंकि अनुभव ही नहीं है। ऐसा कुछ करो कि आत्मा हूं ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं, और आत्मा का अनुभव हो जाए, नेचुरल नेचर, वो आत्मा का सीधा। क्या देवता ये बोलते रहते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नारायण बैठा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, लक्ष्मी कहती है कि मैंने आपको आत्मा देखा, आपने मुझे देखा। वो करते करते ही अशरीरी हो जाते हैं। शरीर को देखते देखते ही ऐसी अवस्था आती है कि हम देखते मैं कहां हूं, शरीर है ही नहीं, और फिर केवल एक हल्का सा संकल्प कि मैं भ्रुकुटी के मध्य स्थित आ रहा हूं, इतना छोटा सा, बोलने की भी आवश्यकता नहीं, केवल एक हल्का सा संकल्प भी टच हो गया तो वो इतनी इलेक्ट्रीफाइंग, ऐसी पावरफुल स्टेज होती है, बहुत पावरफुल। और उस अवस्था में बहुत कुछ अनुभव होता है। फिर ये सारा जो ज्ञान का हमने विस्तार कर रखा है वो उस अवस्था में अपने आप अनुभव होता है। ऐसा लगता है ये क्या कर रहा था मैं, ये सब बोलना, ये सब व्यर्थ था। ये है रियल अनुभव। तो आज दोपहर को 2:15 बजे, कहां पर, पीछे नहीं, यहां से ऐसे यहां जाते हैं, ऊपर सीढ़ियों के वहां पे जगह है अच्छी, टावर के पास, तो वहां जाके सब लोग आएंगे। जिसको नहीं आना है उस दिन कोई बताने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूं वगैरह, अपना टाइम है, आओ बैठो, टाइम पूरा होता है, अलार्म बजेगा 3 बजे एग्जैक्ट, अलार्म होते ही अपना अपना चले जाओ। बस एक ही बार अलार्म, कोई गीत लगा दो 3 बजे, और वो भी अपने आप बजे, हमको उठा के बजाने की जरूरत नहीं। ऐसा एक गीत उसमें सेट कर दो, अलार्म, अलार्म में गीत भी तो सेट किया जाता है ना, एक गीत, बस एक गीत बजा दो, बस खत्म। और वो भी छोटा सा, हल्का सा, वो केवल जागरण के लिए। गीत पूरा हुआ, सब अपना अपना चले जाए। अभी 1-2 मिनट के लिए हम करेंगे, फिर जाएंगे। सभी स्थिर, और बैठना कैसा है, एकदम स्ट्रेट, इस तरह से। हाँ, एक मूवमेंट की जा सकती है, ऐसी और ऐसी, बस इतनी अलाउड है ये तो अपने आप ही होती है, ये अलाउड है। पर ये हाथ लॉक हो गए, पैर लॉक हो गए। स्वामी विवेकानंद का एक अनुभव है, वो एक बार ऐसे ही बैठे ध्यान में, उनके गुरु आए, गुरु ने स्पर्श कर दिया, वो ऐसे ही बैठे थे और एकदम अशरीरी हो गए, और थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगे, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरे पैर क्या है, कहाँ है। अनुभव खो गए एकदम, जैसे पूरा लॉक हो गया, ये पता ही नहीं हाथ कहाँ चले गए, पता, चिल्लाने लगे, मेरा पैर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, कहाँ हूं मैं, कौन हो तुम, ऐसे सब होने लगा। ये तो अनुभव था ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, पर यह अनुभव था कि मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट। और ये इसका तो खतरा नहीं है ना, नहीं ना, है होगे भी तो सुशील भाई है स्टार्ट। सिर के सिरे से लेकर पांव तक शरीर का निरीक्षण। चेहरा, गर्दन, दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ, पीठ का ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा, पैर, दाया, बाया। ओम शांति।